या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं सुष्मिता आज स्वागत करती हूं आपका न्यूज 11 भारत के खास कार्यक्रम नारी शक्ति को सलाम। नारी तो नारायणी, वाकई हर रूपों में नारी का स्वरूप पूजनीय है। ईश्वर के बाद धरती पर सृजन की शक्ति, जीवन देने की शक्ति किसी के पास है तो वो नारी है। नारी शक्ति है, त्याग की प्रतिमूर्ति है। नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को यानी कि आज मनाया जाता है, जो महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो इस अवसर पर न्यूज 11 भारत भी उन तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता है और कहते हैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एक थीम होता है और इस बार भी ये थीम रखा गया है एक्सेलरेट एक्शन, यानी कि कार्रवाई में तेजी। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर अपने इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी समाज हमारी माताओं बहनों को अन्याय करके आगे नहीं बढ़ सकता है। महिला दिवस महज एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में एक कदम है। समाज को तब तक विकसित नहीं किया जा सकता जब तक महिलाएं हर क्षेत्र में स्वतंत्र और सशक्त न हो जाएं। महिलाओं के अधिकारों, समानता और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए दुनिया भर के तमाम देश हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस मनाने की शुरुआत 20वीं सदी से हुई थी। 1908 में अमेरिका में कामकाजी महिलाओं ने कम वेतन, लंबे कार्य घंटे और मतदान के अधिकार की मांग को लेकर न्यूयॉर्क में प्रदर्शन किया। बाद में क्लारा जेटकिन नाम की समाजवादी नेता ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा। 1911 में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 1975 को आधिकारिक रूप से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की। हर साल संयुक्त राष्ट्र महिला दिवस के लिए एक थीम तय होता है। इस साल महिला दिवस 2025 की थीम कार्रवाई में तेजी लाना है। यह थीम सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण पर आधारित है। ठीक कहा था सावित्रीबाई फूले ने भी कि अगर शिक्षा का दीप जलाना है तो यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो पुरुष शिक्षित होते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक परिवार, एक समाज और उसके बाद पूरे देश को शिक्षित करते हैं। सावित्रीबाई फूले ने यह जरूर ठीक कहा कि शिक्षा महिलाओं का अधिकार है। आज उनके इस कृत संकल्प के कारण ही आज मेरी जैसी, हमारी जैसी कई महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इस खास कार्यक्रम के जरिए भी हम आपको हर क्षेत्र से उन दिग्गज महिलाओं से मिलवाएंगे जिनसे जुड़कर आज आपको भी शक्ति का एहसास होगा। सबसे पहले आपको एक बार लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, नारी शक्ति को आज न्यूज 11 भारत सलाम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि आज हम मना रहे हैं। आपके साथ भी कुछ महिलाएं, सीधे तौर पर उनसे बात करिए, क्या अपने आप को महसूस कर रही हैं वो आज के इस खास अवसर पर? बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, नारी तो नारायणी है कहा जाता है और जीता जागता उदाहरण इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आज आधी आबादी का सम्मान बढ़ा है और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रही हैं। तो ऐसे में कई महिलाएं हैं, अगर बात की जाए तो एडवोकेट हैं, सिविल कोर्ट की बात की जाए वहां से वकील हैं, ऐसे में कई कार्यकर्ता कुछ राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं या घर के साथ साथ बाहर भी संभाल रही हैं। तो ऐसे में सबसे पहले जो वकील हैं
आज कितना लगता है कि महिलाएं आगे बढ़ी हैं? रुचि जी, सबसे पहले आपको देखकर लगता है कि महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और आपके द्वारा मेरा ये लाइव जा रहा है, ये मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट। तो न्यूज़ 11 जी, न्यूज़ 11 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और महिलाओं को इतना सशक्त बना रहे हैं और जो क्वालिटी है उसको निखार रहे हैं जी। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें रुचि जी, तो अब हम लोग सशक्त हो चुके हैं, उस कगार पे नहीं है कि सशक्त होना है, क्योंकि अब हर क्षेत्र में आप जहाँ भी जाते होंगे, हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रही हैं, हिस्सा दे रही हैं, चाहे वो घर हो या बाहर हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो या बैंक हो, सब में जितना मतलब उनमें कॉन्फिडेंस दिखता है ना, शायद ही मर्दों को ये कॉन्फिडेंस झलकता होगा जी। इनके कहने का मतलब है कि अबला नहीं सबला हो गई हैं। कितना लगता है कि हम सबल हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं? बिल्कुल सबल सक्षम ही नहीं, हम बहुत आगे भी बढ़ गए हैं। पहले की महिलाओं को, हमारी माओं को ही देखें और आज की महिला को देखें तो कहीं से भी कमी नहीं है, बल्कि कई क्षेत्र में तो महिला को ही लिया जाता है एज ए टीम लीडर या कुछ भी, क्योंकि वो फुल डेडिकेशन के साथ निस्वार्थ भाव से कार्य को करती है, अपने कार्य क्षेत्र में भी उसी तरह से जैसे वो अपने घर में घर परिवार को संभालती हैं। तो कहीं से कोई कमी नहीं रह गई है महिलाओं के लिए। और एक दिवस मनाने से कुछ नहीं होता, हमें पता है कि हम लोग सही में बहुत पूरी तरह से सक्षम है, आदि आबादी तो हम है ही, तो हमारे बिना ये संसार की दूरी नहीं चल सकती, तो एक कार्यालय कह लीजिए या कोई भी घर या बाहर कहीं भी हमारे बिना संभव नहीं है चल पाना। यानी नारी शक्ति का सम्मान हर जगह है और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर यानी हमारी परंपरा, वर्षों वर्षों से चली आ रही परंपरा में भी नारी को पूजनीय माना जाता रहा है, नारी को वो सम्मान मिलता आ रहा है। लेकिन आज कहाँ अपने आप को देख पा रही हैं? आज तो हम लोग को जैसे महिला लोग को जैसे देख रहे हैं कि बहुत आगे तरक्की कर रही है, और एक छोटी छोटी बच्ची लोग भी इतना उन लोग के अंदर में जज्बा है ना, वो लोग को देख करके हम लोग को खुद अपने आप में हौसला बढ़ता है कि जब इतनी छोटी लड़की लोग एक बुलंदी में जा रही है तो हम लोग को भी और ऊंचा जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और सबसे पहले जितनी भी तमाम नारी है, चाहे वो झारखंड की हो या पूरे देश की हो, न्यूज़ 11 की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई आपको। आपको भी बधाई मैम। आज जो भी हो रहे हैं सब महिला आज सब जगह पे आगे हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, सब जगह पे आजकल मतलब महिला बाजी मार ले रही है, पुरुष हमारे पीछे रह जा रहे हैं जी। और आज महिला दिवस है, इसलिए जो भी महिला ये न्यूज़ देखी सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो महिला दिवस के अवसर पर। कितना आगे और देखना चाहती हैं अभी जी मैम, अभी जहाँ तक हम लोग पहुँचे, हम लोग भगवान से ये मानते कि हम लोग इससे भी और ऊपर जाए, आगे बढ़े, कि जो भी मतलब पुरुष लोग हैं वो लोग देखते रह जाए महिलाओं को। चलिए, तो कितना आगे अपने आप को देख पा रही हैं पिछले वर्षों की तुलना में, अगर एक दशक की बात की जाए? सबसे पहले तो हम आपको नमस्कार करते हैं, और आज इस भारतीय गलती हो गई ना, हमारे ये सारे जो प्रोग्रामें चल रही हैं, जो अच्छे अच्छे काफ़ी लोग हमारे साथ हैं और हम सबको आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोग अगले पूरा, तो आप इनके कहने का मतलब है कि चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या फिर किसी भी क्षेत्र की बात कर ले, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती रही है और आज भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में खास करके अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति में जो पहल की गई है, चाहे वो राज्य की बात करें या फिर केंद्र की बात करें, हर जगह पर महिलाएं जो है वो सशक्त हो रही है, सक्षम हो रही है, आगे बढ़ रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री पद से लेकर के आज राष्ट्रपति तक का पद जो है वो महिला संभाल रही हैं और भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद ही खास है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो बेहद ही खास तरीके से हर जगह पर मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे, आज कितना आगे देख पा रही हैं अपने आप? बहुत आगे देख रहे हैं, बहुत आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, और मतलब बहुत सारा महिला सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो बच्चियां होंगी उसको आगे कितना देखना चाह रही हैं? जो बेटों और बेटी में अंतर है वो देखती हैं? नहीं, ये मैडम हम नहीं देखते, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल रुचि, आपके साथ जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल इस चीज से अग्री कर रही हैं कि महिलाएं अब सशक्त है। वो पहली जैसी बात नहीं रही कि महिलाएं किसी के रोकने से रुक जाएंगी। अब हम आपको बात करवाते हैं गिरिडीह से कुछ महिलाओं से, जहां से हमारे संवाददाता श्रीकांत उनके साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
ऐसी ही अब झलक जो है आज के इस दौर में हम देख पाते हैं। महिलाओं को सशक्त करने की जो बातें होती है वो अब पटल पर नजर आती है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जब बात होती है तो महिलाएं अब बराबर की हिस्सेदारी के साथ हर क्षेत्र में नजर आती हैं। आपके साथ भी कुछ महिलाएं हैं, सीधे उनसे बात करिए आज के इस खास दिवस पर। देखिए सुष्मिता, बिल्कुल आपने सही कहा है कि नारी आज के युग में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, चाहे वो मुखिया का पद हो या देश की राष्ट्रपति का। ये हमारे साथ इस वक्त हम मौजूद हैं कोयलांचल के इलाके में और इत्तेफाक की ही बात है कि सारी महिलाएं जो हैं वो टीचर्स हैं, यानी कि शिक्षिका हैं जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक महिला अगर आगे बढ़ती है पढ़ती है तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। क्या लगता है आज वुमेन्स डे है मैम, कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को आगे बढ़ाना पढ़ाना, क्योंकि कहा जाता है कि नारी जो है वो जननी है और उससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो पहले तो मैं तहे दिल से न्यूज़ 11 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये एक सशक्तिकरण है, ये एक मौका हम लोगों को मिला अपना पक्ष रखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। हमेशा से मैं अपने उत्तर को इसी कार्य क्षेत्र में सीमित रखना चाहूँगी कि आज सुबह से हमारे प्राचार्य महोदय ने कुछ खास करने के विचार से हवन करवाया। सिर्फ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सोचते हुए आज होना नहीं था। हमारे सारे पुरुष सहकर्मी हमें आज खास फील करवाने के लिए एक पैर पर खड़े रहे। और हमेशा से मैं ये बोलूँगी, कार्यस्थल में लड़कियां निकल रही हैं, महिलाएं निकल रही हैं, लेकिन वो बहुत सुरक्षित हैं और हमारे पुरुष सहकर्मी जो हैं वो हर कसर, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं हमें खास बनाने के लिए, हमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो मैं ये बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। क्या लगता है मैम कि कोई खास दिन होना चाहिएगा महिलाओं के लिए, 365 दिन, क्योंकि घर परिवार बाहर बच्चों को संभालना, घर की परेशानियों दुख तकलीफों सारी चीजों का भार जो है अंत में महिलाओं पर ही होता है? सर, कहना बहुत गलत होगा कि महिला के लिए कोई एक दिन होना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं आपका इस न्यूज चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन एक दिन क्यों, हम तो सब दिन काम करते हैं, हम तो जननी हैं। आई एम द क्रिएटर, आई एम देयर टू लीड द सोसाइटी। आज जो सृष्टि पूरी चल रही है वो हमारे कारण है, क्योंकि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। ये बात सत्य है और अटूट बात है कि इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज औरत है तो सब कुछ है। एक घर के सुबह का जो निज़ाम शुरू होता है वो अंत भी उसी औरत के साथ होता है। तो ये कार्यशैली घर भी करना, बाहर भी करना, ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है हम महिलाओं के ऊपर कि इतना शक्ति हमें दिया है कि हम हर क्षेत्र में अपने आप को एक साथ एकजुट होकर के। चलिए वापस से अपने संवाददाता से संपर्क जरूर करने की कोशिश करेंगे। रुचि हमारे साथ बनी हुई हैं राजधानी रांची से। एक बार रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, हमारी बातचीत हो रही थी गिरिडीह की कुछ महिलाओं से, इन्होंने बेहद सरल शब्दों में बड़ी बातें कह दी कि हमसे है जमाना, जमाना हमसे नहीं। ये बातें आज के अगर युग में हम देखें तो चरितार्थ होती है महिलाओं के जीवन के लिए। बिल्कुल सुष्मिता, सही कही वो महिलाएं कि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। तो ये बातें आज की सशक्त महिलाओं को देख करके लगता है कि चाहे वो राजकाज हो, घरेलू कार्य हो या हर क्षेत्र में हवाई जहाज तक के उड़ाने की बात हो, तो वो आज बतौर पायलट भी देखी जाती हैं। तो ऐसे में हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। क्या कहेंगी वो चंद शब्द आज महिलाओं को समर्पित करेंगी? महिलाओं को समर्पित करने के लिए मेरे पास एक छोटी सी कविता है कि हजारों फूल चाहिए बागीचा सजाने के लिए, हजारों दीप चाहिए आरती करने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र को बनने के लिए, लेकिन सिर्फ एक महिला ही काफ़ी है पूरे घर को सजाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। तो महिला कितनी सशक्त है इसी बात से आप समझ सकते हो। और बिल्कुल मैं महिला हूँ और मुझे अपने आप पे भी बहुत गर्व है और मेरी बेटियाँ हैं। मैं चाहूँगी कि वो भी इस परिवेश में रह रही हैं, आज के मॉडर्न युग में रह रही हैं, अपने संस्कारों को साथ में रखते हुए वो आगे बढ़े। और उनको देख के मुझे सही में गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि मुझे हर समय उनके पीछे नहीं जाना पड़ता, उनके साथ नहीं जाना पड़ता। वो अपने आप में सक्षम है अपनी जिंदगी को सही ढंग से चलाने के लिए। बिल्कुल, तो आज महिलाएं बेचारी नहीं है। लोग अगर बेचारी कह के संबोधित करते हैं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। देखिए, कभी कभार ये होता है कि महिलाएं जहाँ कमजोर पड़ रही हैं, बेचारी शब्द से भी संबोधन होता है। और बहुत खूब इन्होंने कहा कि एक घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए एक महिला काफी होती है। जी, इसको थोड़ा सा चंद लाइन और जोड़ती हूँ रुचि जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रिश्तों में बंद थी,
आंसुओं से सिसकती हुई, अपने रिश्तों में बंद थी, आंसुओं से सिसकती हुई, जब निकली तो चिंगारी बनी, वो लहर बनकर निकली कि पूरे बलंदर को अपने आप में समा करके रोशन कर गई। हाँ, वो है कौन? वो है हम, आप और हम सभी नारी। नारी नारी वो शक्ति है, वो सम्मान है, और आज ये दिखता भी है, ये पटल पर दिख रहा है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात करें, कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, कुछ राजनीति के क्षेत्र में भी एक्टिव हैं। क्या कहेंगी आज के दिन? मैम मतलब जहाँ पे आज की दुनिया में जो भी हो रहा है सारा कुछ तो महिला से हो रहा है। महिला को लोग मतलब छोटा समझता था या कमजोर समझता था, बट आज जो भी है सारे लोग महिला ही है। महिला ही है तो पूरे घर को लेके चलती है, कुछ भी सुख हो या दुख हो सबको समझ के महिला चलती है। आजकल हम लोग जहाँ भी देखे वहाँ सबसे पहले महिला की जरूरत होती है। आजकल मतलब लोग नौकरी के लिए भी जाते हैं तो बोलता है पहले यहाँ पे फीमेल की पोस्ट खाली है, उसके बाद मेल को मिलती है, तो पुरुष इसके लिए मतलब थोड़ा प्राथमिकता मिलती है। इनका कहना है कि महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है। देखिए, दो पहिए हैं, महिला पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादा सशक्त हो रही हैं, महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है। और खास करके आज की अगर बात करें, यानी कि आज की 21वीं सदी की बात की जाए, तो महिलाएं काफी सशक्त और समृद्ध होती हुई दिख रही हैं। आप क्या कहेंगी? देख रही हैं अपने आप? पहले तो लोग महिला को बहुत पीछे रखते थे कि नहीं आप घर में रहो, घर का काम देखो, लेकिन आज के समय में है महिला घर के साथ साथ बाहर भी देख रही है, जो कि पुरुषों की तुलना में अगर आप देखिएगा तो पुरुष घर संभालना और बाहर संभालने में उतने सक्षम नहीं होते जितनी कि महिलाएं होती हैं। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं जो घर भी देखती हैं, प्लस अपनी पढ़ाई लिखाई हुआ या फिर अपने फ्यूचर को भी एकदम सही तरीके से ले जा रही है, और हम पूरी तरह से उनका सपोर्ट करते हैं कि लड़का लड़की में हमारे घर में भेद नहीं होता है, बहू बेटी में भी नहीं होता है। इस चीज़ को देख के लगता है कि हाँ, हम कुछ मतलब हमारे देश में कुछ प्रगति हुई है। पहले जो बहुआ घूंघट में दिन रात रहती थी, आज वैसा कुछ नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ डिमांड भी रखना चाहती हैं कि और महिलाएं सशक्त हो सके, चाहे केंद्र से या राज्य से? हाँ, सुविधा तो मिलना चाहिए, हर महिला को जो अधिकार है वो तो मिलना चाहिए, और हम लोग को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए कि हम लोग आगे और भी कुछ काम करें तो उसमें हम लोग को हेल्प हो, मदद मिले सरकार के सपोर्ट मिल ही रहा है। और आप देखिएगा तो इतनी शक्ति इनके भीतर इसलिए आ रही है क्योंकि अब सिर्फ इनके अंदर वो सम्मान नहीं है, आसपास के लोगों में भी वो आत्मविश्वास है कि महिलाओं को अगर थोड़ी प्रेरणा मिल सके, थोड़ी शक्ति मिल सके तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। रुचि, आपसे भी मेरा एक सवाल होगा, क्योंकि आपने भी इस क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं, इतने सालों का वक्त आपने भी इस फील्ड में दिया है। कई बार आप लोगों को धूप में, गर्मी में, ठंडी में काम करना पड़ता है, लेकिन पहले के अंतर में और आपके अंतर में क्या कुछ देख पा रही है रुचि? अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें रुचि, आपके लिए विशेष तौर पर? बिल्कुल, देखिए, जर्नलिस्ट हो, खास करके आपने जर्नलिस्ट की बात की, तो बतौर जर्नलिस्ट भी पत्रकारों को एक सम्मान मिलता है। और जहां भी जाइए, चाहे वो समाज सेवी लोग रहते हैं, यानी कि जहां पर सामाजिक संगठन के लोग हों या राजनीति पॉलिटिशियंस की बात करें, जहां भी एक बतौर महिला पत्रकार काफी सम्मान मिलता है, बेहद सम्मान मिलता है। और ऐसे में चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, और देखिए कई प्रमुख राजनीतिक दल जहाँ के कार्यालय होते हैं वहां पर भी एक सम्मान मिलता है। तो देखिए, ये सम्मान आज की तिथि में और महिलाओं को और सशक्त कर रहा है और मजबूत कर रहा है, और यही वजह है कि लोग आगे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। आज देख रही होंगी कि कई खास करके जर्नलिज्म में कई महिलाएं जो हैं वो आगे आ रही हैं। खास करके लड़कियों की बात करें तो वो पढ़ाई पूरी करके और इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण यह भी है, और काफी अच्छा लगता है जब एक बतौर महिला पत्रकार जब आपको सम्मान मिलता है। आप भी वैसे जगहों पर जाती होंगी तो वैसा सम्मान पाकर के खुद ही भी बहुत अच्छा महसूस होता है, परिवारजनों को भी अच्छा लगता है, और एक सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो भी बनी रहती है। जी सुस्मिता। बिल्कुल रुचि, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपको, और आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। रुचि, आपने जुड़ा उन लोगों से, उनसे मुलाकात हमसे करवाई जिनसे बहुत कुछ आज हमें यहाँ से प्रेरणा जरूर मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका। तो गिरिडीह की महिलाओं से हमने बात कर ली, राजधानी रांची की बात कर ली, एक बार आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं। संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां पर महिलाओं के सशक्त करने की जो बातें आज के इस दौर में हो रही है वहां पर बात करते हैं। सीधे आपको एक बार लिए चलते हैं जमशेदपुर,
वहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और एक बार उनका रुख करते हैं कि आज मनोज नारी शक्ति को हम सलाम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। आपके साथ सीधे कुछ महिलाएं हैं, एक बार उनसे सीधे बात करिए, क्या कुछ उनकी राय। देखिए, निश्चित तौर पे आज महिला दिवस और महिला दिवस ऐसे भी कहा गया है कि नारी जननी है और जननी को लेकर आज जो जगह जगह सम्मान का दौर चल रहा है। लेकिन हमारे साथ जो महिलाएं हैं, ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये सारी की सारी महिलाएं एक समूह की महिलाएं हैं। ये वो महिलाएं हैं जो राज्य के लिए काम करती है, ये महिलाएं हैं जो इस इलाके के लिए काम करती है, ये वो महिलाएं हैं जो अपने परिवार और घर के लिए काम करती है। लेकिन आज जिस महिला दिवस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं, इनसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आज महिला दिवस है, क्या कहेंगे? जोहार, मैं सुनीता प्रामाणिक, मैं अपने गांव की एडब्ल्यू हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ हर साल महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस साल काफी जोर से धूमधाम से महिला दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग काफी संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और हम लोग को इतनी खुशी हो रही है कि हम लोग अपना एक पहचान बना चुके हैं। या जितने दीदी देख रहे हैं सब अपने अपने एक पहचान बना चुके हैं और सभी दीदी अपने आजीविका को बढ़ाने की कुछ काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं आज। धन्यवाद। देखिए, निश्चित तौर पे जो महिलाएं हैं आजीविका के लिए अपने पैरों पे खड़ी हैं और ऐसे भी कहा जाता है कि अगर महिलाएं अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, घर के दहलीज के बाहर अगर कदम रख दें तो निश्चित तौर पे वो सब कुछ कर सकती है। ऐसे भी महिलाएं अब पुरुषों के कंधा में कंधा मिलाकर चल रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हमें लगता है कि ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप लोग बड़ी मेहनत करती हैं। हम देख रहे थे लगातार फूल चुन के आ रही हैं, उसके बाद यहाँ अब गुलाल बनाने का काम, अबीर बनाने का काम कर रही हैं। जी, तो क्या कहेंगे महिला दिवस पर? आज महिला दिवस है। मेरा नाम है अनिता महतो और मैं रापचा क्लस्टर की हूँ। और महिला दिवस में जैसे हम लोग हर साल महिला दिवस मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस साल हम लोग प्लास का फूल पहले से चुन चुन के सुखा के रखे हुए हैं, वो सब का हम लोग आजीविका बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सब दीदी लोग मिल के कर रही है और इसको हर्बल अबीर हम लोग बनाते हैं इससे। और क्या क्या काम करती हैं आप लोग? यहाँ सब दीदी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती हैं। कोई दीदी एडब्ल्यू है, कोई बैंक सखी है, जैसे हम सीआरपीईपी, ऐसे भी सीआरपीईपी हैं। और देखिए, निश्चित तौर पे और कुछ महिलाएं हैं। हम लोग जैसलपीएस के तरफ से प्लस ये से मार्ट से मतलब आजीविका के लिए हम लोग पशुपालन में जुड़े हैं, बतख पालन में जुड़े हैं, कृषि में जुड़े हैं, मत्स्य पालन में जुड़े हैं। सब अपना अपना कुछ ना कुछ आजीविका में जुड़ी हुई है। सभी दीदी अपना कुछ ना कुछ इनकम कर ही रही है। देखिए, निश्चित तौर पे महिलाएं जो है कि अपने पैरों पे खड़ा हो गई है और इसी का नतीजा है कि अब शहरी इलाका हो या ग्रामीण क्षेत्र, शहर से ज्यादा गांव की तरफ रुख करेंगे तो महिलाएं जो है कि वो सशक्त हैं। महिलाएं, सरकार की योजना हो या सरकार की योजना नहीं भी है तो महिलाएं अपने घर से बाहर निकलते हैं। और ऐसे भी जमशेदपुर जो शहर है वो मजदूरों का शहर है। आप देखेंगे शहर के सड़कों पर अगर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखेगा तो महिलाएं हैं, अगर कंपनी में कोई काम कर रहा है तो महिलाएं हैं, यहाँ क्रेन चला रही है तो वो महिलाएं हैं। तो महिलाएं अब जब चांद तक जा सकती है तो आप समझिए कि अब महिलाएं, अब वो अबला नहीं रही। जो कहा जाता था कि महिलाएं अबला है, महिला वो सशक्त नारी है जो देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती है। जी बिल्कुल मनोज, चलिए आपने भी कुछ महिलाओं से बातचीत की है और इनका ये प्रेरणा जरूर हमें भी देता है कि ना सिर्फ अगर बाहर बात करें यानी कि बिजनेस या फिर जॉब की बात करें, महिलाएं घर में भी उतनी ही सशक्त होती जा रही हैं। इन दोनों चीजों को साथ लेकर चलना महिलाओं के लिए कितनी मजबूती हो पाती है, एक बार इस पर भी एक बार इनसे बात करके देखिए मनोज। देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं कि दोनों चीज को लेकर चलना, एक तरफ बाहर रहना, दूसरी तरफ अपने परिवार और घर को संभालना, बच्चे को संभालना और अपने समाज को चलाना है। कितना लगता है कि जब एक परिवार को चलाना है, घर को चलाना है? हाँ, चलाना तो है ही, लेकिन फिर भी हम लोग तो लगे हुए हैं। कितना कठिन होता है कि घर को भी संभालना है, बाहर में भी काम करना है, जिस समाज से जुड़े उस समाज को भी देखना है। कठिन है, महिला के लिए हर जगह कठिनाई है, लेकिन हम लोग उसको भी परिवार को, अपना सारा समाज को, सारा ये सब को छोड़ के हम लोग अपना आजीविका के लिए बाहर निकलते हैं। 4 बजे उठ के हम लोग अपना घर का भी काम करते हैं, हस्बैंड को भी हम लोग ड्यूटी भेजते हैं, फिर अपना भी आजीविका के लिए लग जाते हैं। सही आपने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे जो महिलाएं हैं,
बाद आकर समूह में काम करना, फिर अपने समय निकालना पड़ता है, बच्चों को भी समय देना पड़ता है, हस्बैंड को भी समय देना पड़ता है। पहले हम लोग घर ही में थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज हम लोग समूह से जुड़कर, महिला समिति से जुड़कर बहुत एक्टिव भी हो गए हैं और 5 आदमी के साथ बात करने का ढंग, तरीका, रहने सहने का, चलने का सब ये कर सकते हैं। फिर भी अब बच्चा पति सबको लेकर और स्थिति में जुड़े रहना और छोटा मोटा उद्योग करना, ये हम लोगों का अपना एक तो उत्साह जाग रहा है, आनंद से हैं। और अब बारी है उन महिलाओं की जिन्हें आज हमने स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया है और अपने क्षेत्र में वो बेहतर कार्य कर रही हैं, एक प्रेरणा बन रही हैं अपने लोगों के लिए, अपने महिलाओं के लिए। तो एक बार उनका रूबरू आपको करवाते हैं। सबसे पहले आपको सीधे मिलवाते हैं, पायलट हैं जो कि सुमित कौर। सुमित कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। आपके इस यूनिफॉर्म से बहुत प्रेरणा मिल रही होगी, मुझे लगता है कि आज कई महिलाओं को देखकर। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ डॉक्टर अनिता आनंद जी हैं। अनिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 11 भारत पर। और मेरा पहला सवाल सुमित कौर जी आपसे होगा। सबसे पहला सवाल, कैसा महसूस करती हैं जब इस ड्रेस कोड में आप आती हैं और लोग आपको देखते हैं, कैसा महसूस होता है आपको? हर एक यूनिफॉर्म की अपनी एक मर्यादा होती है और अपना एक प्राउड फीलिंग होता है। किसी भी यूनिफॉर्म को हम लोग खरीद नहीं सकते, अर्न करते हैं, कमाई जाती है यूनिफॉर्म। तो कमाने के बाद जब आप उसको पहनते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अचीवमेंट फील होती है। और वो सारी स्ट्रगल्स के बाद में जब यूनिफॉर्म हमारे तन पे सजती है, बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि चलिए इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल किसी काम आई। और यस, बिल्कुल होता है कि मेरी जैसी एक नारी जब चलती है या यूनिफॉर्म पहन के मूव करती है, तो खासकर जो बच्चियां हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। और बाकायदा मुझे आकर सब लोग पूछते हैं कि मैम आप कैसे किए ये सब, कहाँ से किए, हमें भी बताइए, हम कैसे कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं क्या। और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि धनबाद के एयरपोर्ट पे हम लोग सिविल फ्लाइंग कर रहे थे, जस्ट मतलब जॉय राइड्स हो रही थी। उस दौरान जितनी भी फीमेल्स वहाँ जॉय राइड्स के लिए आ रही थी, वो लोग खड़े होकर सिर्फ फोटो, मैम एक सेल्फी लेने दीजिए आपके साथ, खाली हम रखेंगे इसको कि आप यूनिफॉर्म में हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग रहती है मैम। बिल्कुल सुमित मैम जी, आपसे एक सवाल और, क्योंकि उड़ान की बात होती है, कहते हैं महिलाओं को अगर पंख मिले हैं तो उड़ान निश्चित है, और आप तो उसी क्षेत्र में ही हैं। कैसा महसूस होता है उस वक्त जब आप इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लिए रहती हैं और एक विश्वास आपके ऊपर भी होता है लोगों का? मैम, सबसे पहले जब पायलट ये लोग तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात यही बोली जाती है कि आप एयरक्राफ्ट में बैठते साथ अपना नाम तो खत्म ही हो गया होता है। हमारी आइडेंटिटी होती है अपने एयरक्राफ्ट का जो भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। हम बोलते ही ऐसे हैं, वी ऑल से कि विक्टर टैंगो, जो भी हमारा एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ओके। इसका मतलब ये होता है कि हम उस एयरक्राफ्ट को जी रहे होते हैं। ओके। हम उस वक्त वो एयरक्राफ्ट होते हैं। और एक पायलट बिल्कुल सेल्फलेस होता है, उसका फर्स्ट ध्यान इसी बात पे होता है कि जो पैसेंजर उनके साथ है उनका ध्यान रखा जाए। और इतना ही नहीं, इवन हमारा इस बात पे ध्यान होता है कि ये जो एक सरकार की, हमारे पास गवर्नमेंट की या किसी कंपनी की एक प्रॉपर्टी जिसको हम फ्लाई कर रहे हैं, हम इसका भी उतना ही ध्यान रखें। कम से कम डैमेज हो, कभी कुछ ऐसा डैमेज ना हो, कोई इमरजेंसी हो तो उसको हैंडल करने की सिचुएशन हो, मिनिमम टू मिनिमम सिचुएशन आए। इसके लिए एक पायलट की ट्रेनिंग के दौरान उनको हर इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर भी किया जाता है, थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली। बिल्कुल सुमित मैम, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर हमारे साथ हैं अनिता आनंद जी, अंकिता आनंद जी, माफ कीजिएगा। अंकिता जी, अब डॉक्टरी के क्षेत्र में कैसा आपको लगता है, क्योंकि वहां पर भी विश्वास लोगों का है और जो जीवन देने की बात महिलाओं के लिए शुरुआत के दौर से की जाती है और उसे आगे बढ़ाना भी, और आप स्किन केयर देख रही हैं, तो ऐसे में कैसे आपको महसूस होता है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने पर? जो हार्ड झारखंड, पहले तो मैं जो हार्ड झारखंड करना चाहूँगी सब लोगों को, और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करना चाहूँगी सारी महिलाओं को, क्योंकि ये महिला दिवस हम अपने संघर्ष के लिए मनाते हैं और उसके लिए हमें उपलब्धियां जो भी प्रदान हुई हैं उसके लिए हम ये दिवस मनाते हैं, उसकी शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगी पहले जी। और जी, आपका क्वेश्चन था कि डॉक्टरी में कैसा फील होता है, तो डॉक्टर एक लेवल ये भी जो एप्रन मैम ने जैसे कि कहा कि बहुत अच्छा कि एक इसको अर्न किया जाता है, इसको हमें मिला नहीं होता है, हमें अर्न करना होता है, जो कि जिसके पीछे की संघर्ष होता है, महिलाओं की इक्वलिटी जो होती है, उन सब चीज़ों को लेते हुए हमें ये संघर्ष करते हुए ये अर्न करना पड़ता है जी। तो मैंने भी इसे अर्न किया और सब डॉक्टर्स ने इसको अर्न किया है। और
अच्छा अंकिता मैम, ये बताइए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने सुना है कि कोई शिफ्ट नहीं होता, डे नाइट एवरी टाइम, ना सिर्फ स्किन केयर की मैं बात कर रही हूँ, अलग अलग जो आपके फील्ड्स होते हैं वहां पर भी, तो वहां कैसे मैनेज करती हैं? घर से वैसे सपोर्ट मिल पाता है उन महिलाओं को, बाहर निकलती हैं तो क्या वहां सेफ महसूस कर पा रही हैं खुद को, यहाँ कैसे मैनेज कर पाती हैं चीजें? देखिए, ये तो बायस्ड अभी महिलाओं का ऐसा है ही, और ये मैं महिला दिवस पे बोलना चाहूँगी कि महिलाओं को सम्मान दीजिए और उस पे उनकी विशेष जो संघर्ष करने पड़ रहे हैं वो संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, चाहे आपने इतिहास को देखा होगा या न्यूज चैनल्स में देखा होगा, दिल्ली का न्यूज देखा होगा कि काफी संघर्ष करने पड़े हैं महिलाओं को, तो जरूर संघर्ष करना पड़ता है, बट उस सब को आगे करके हम अपना जो भी शिफ्ट होता है उसको कंप्लीट करते हैं कि दूसरे जो भी भारत के जो भी निवासी हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 24/7 मेडिकल जो हमारी यूनिट है वो प्रेजेंट रहती है उनको हेल्प करने के लिए, तो वो हमारा मेन उद्देश्य है, लोगों को तकलीफ ना हो। बिल्कुल। सुमित कौर मैम से एक और सवाल लेना चाहूंगी। सुमित मैम, मुझे ये बताइए कि क्या आज इतने सालों के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम जरूर मनाते हैं, एक्सेलरेट टू चेंज की बात जरूर करते हैं, लेकिन क्या आज भी एक मन का वो छोटा सा कोना जहां हमें डर के एहसास होती है, क्या ऐसा महसूस आपके क्षेत्र में, आपके कार्य प्रगति में ऐसा कुछ आपको आज तक महसूस हो पाया? जी मैम, ये एक ऐसी चीज है ना जो अभी तक हम सोसाइटी से इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं। जी। सबसे बड़ी चीज है कि जैसे ही कोई एक सशक्त महिला या स्ट्रॉन्ग वुमेन को देखते हैं तो उससे ना एक थ्रेट महसूस करते हैं, उसको ऐसा नहीं समझते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, वो कुछ अपनी स्ट्रगल्स करके एक जगह पे पहुंची है, उसकी जगह एक ऐसा महसूस करते कि जैसे उससे हमको डर लग रहा है कि अब ये क्या करेगी, ये क्या बन जाएगी, कहाँ चली जाएगी। तो इसके कारण रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, लोग जजमेंटल बन जाते हैं और कुछ जब किसी तरह से रोक नहीं पाते हैं तो कई बार पर्सनल सैबोटेजेस करते हैं। बहुत तरीके होते हैं। इतना आसान भी नहीं है कि आप एक जगह पहुंच गए हैं उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएं। तो ये पर्सपेक्टिव तो मुझे लगता है हर महिला को हर फील्ड में हर स्टेप पे फेस करना पड़ रहा है, और कहीं वो बाकी जो घर की अपनी फैमिली की स्ट्रगल्स के साथ में निकलती है, जो बाकी स्ट्रगल्स को जूझती है अपने डे टू डे लाइफ का, वो तो एक अलग चीज है। एट द सेम टाइम वर्क प्लेस कल्चर से भी जूझती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जुड़ा हुआ आपसे भी कि कहते हैं अगर पंख मिले तो उड़ान जरूर संभव है, लेकिन उड़ान तभी संभव है जब घर, परिवार, समाज सभी से आपको एक सपोर्ट मिले, एक सपोर्ट सिस्टम मिले। आप आज यहाँ तक पहुंची, आपके पीछे की प्रेरणा क्या रही, आपने किसको अपना आइडल माना और किस तरह से आप आज यहाँ तक पहुंची, और क्या कुछ प्रेरणा आने वाले जनरेशन को अगर वो अपने आप को बतौर पायलट देखती हैं तो? बिल्कुल मैम, पायलट बनने का सबसे पहला सपना इसलिए था क्योंकि मेरा जो नानी का घर है वो पूरा का पूरा एविएशन के साथ एसोसिएटेड था। तो बचपन सारा एयरपोर्ट के आसपास हवाई जहाजों के साथ ही गुजरा, तो वहां से एक एफिनिटी डेवलप हो गई। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग एक सर्टेन एज पर आकर मैंने दोबारा इस फ्लाइंग में स्टेप किया, सिविल फ्लाइंग की, हॉबी फ्लाइंग करती हूँ मैं, अलग अलग एयरक्राफ्ट की रेटिंग लेने का काम, और उस तरह से करते हैं जब हम लोग। इसमें जो सपोर्ट मुझे मिला, सबसे बड़ा सपोर्ट मैरिज के बाद इस सपने को दोबारा कंप्लीट करने का कंप्लीट क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। और जैसे जैसे मैं हारती गई, उसमें मेरी 2 बेटियां हैं, वो हमेशा मुझे बोलती रही तुम कैसे हार गई, अरे मम्मी कर लोगी तुम, बोलती ही हो। तो एक बार उनको देख के लगता था कि मैं तो हार ही नहीं सकती, ये तो 2 सामने मुझे 2 पेयर ऑफ आईज मुझे हमेशा देख रही हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। प्लस पूरी फैमिली, मेरी जॉइंट फैमिली थी, पूरी की पूरी फैमिली ने मेरा एब्सेंस को बहुत अच्छे से संभाला। जब मैं एब्सेंट रही हूँ घर से ट्रेनिंग्स के दौरान या फ्लाइंग के दौरान या किसी भी असाइनमेंट के दौरान मैं एब्सेंट रहती हूँ, बहुत अच्छे से संभाला जाता है। हस्बैंड मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ में शेयर करके, बच्चों की कोऑपरेशन, बिल्कुल इसके बिना एक मैरिड वुमेन, एक फैमिली के बिना, सपोर्ट के बिना हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते। तो सुमित मैम, ये कह सकते हैं क्या कि जो अब तक आज हम सुनते आए थे कि सफल औरत, एक सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है, लेकिन आप जो बातें कह रही हैं मुझे लग रहा है कि एक सफल औरत के पीछे एक उस दृढ़ संकल्पित इंसान का भी हाथ होता है जो उन्हें पीछे से हमेशा धक्का देते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। बिल्कुल 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 मैम, मैं ये बोलने ही वाली थी आपको कि हैप्पी विमेंस डे मैंने विश करने से पहले ये बोलना चाहा कि हर औरत को उसका औरत होना मुबारक हो, और हर ऐसे उस मर्द को जो हमारे इस सारी सपोर्ट, इस सारी लड़ाई में सपोर्ट किए हैं, उनके बिना हमारी दुनिया ऐसी नहीं होती जितनी सुंदर है।
और जो जजमेंटल लोग हैं उनमें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सिर्फ मेन ही हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, औरत भी औरत के लिए प्रॉब्लम खड़ा करती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जेंडर बायस प्रॉब्लम नहीं है जी। पर्सपेक्टिव जो है वो जेंडर बायस नहीं है, पर्सपेक्टिव सोसाइटल है। बहुत ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं, बहुत ऐसे दोस्त रहे हैं, बहुत ऐसे सपोर्ट्स रहे हैं जिन्होंने मॉरल सपोर्ट इतना अच्छा दिया है मुझे। मेल होने के बावजूद उन्होंने कभी भी मुझसे थ्रेटेंड महसूस नहीं किया। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट ही किया है। बहुत जरूरी है इस बात की। अंकिता मैम से एक और सवाल लेना चाहूंगी। अंकिता मैम, आप भी सुन रही होंगी, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, समाज की भी जब भी जिक्र होती है तो क्या ऐसा कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं महिला हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूँ, ये आत्मविश्वास अंदर जरूर रहता है, लेकिन क्या कोई एक ऐसा क्षण जब ऐसा लगा कि नहीं मुझे किसी की जरूरत है, मुझे किसी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ऐसा फील होता है कभी? जी जरूर फील हुआ मुझे। जब जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने बोला, जैसे वही मैं बताना चाहूंगी कि कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, वैसे ही एक सफल महिला के पीछे भी एक आदमी का जरूर हाथ होता है। तो मैं आज तो महिला दिवस के लिए जुड़ी हूँ, बट ये भी चीज जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि ये भी समाज में एक उद्देश्य जाता है और उन पुरुषों को भी बोलूंगी कि महिला का सम्मान करे और आगे बढ़ने में अपनी बेटियों को, माँ को, या जो भी है नारी, उनको सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे और आगे बढ़ने में हेल्प करे। बिल्कुल। और आप जिस तरह से बात कर रही थी सशक्तिकरण की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही थी, अब भी आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं को सिंपैथी की जरूरत है? क्योंकि अब भी आरक्षण की बात होती है, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर लाइन लगने की जिक्र होती है, महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाया जाएगा, महिलाओं के लिए पहले आगे उन्हें आने दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में अब भी इस चीज की जरूरत है? हाँ, यस। देखिए, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी है जो कि बायस्ड अभी भी सोसाइटी है, ठीक है। बहुत पुरुष बोलते हैं कि नहीं, अगर लड़कियां इक्वलिटी मांगती हैं तो फिर इन्हें आगे लगने की क्यों जरूरत है, इन्हें भी लाइन में लगना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, उनके साथ भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो जहाँ पे हर जगह महिलाओं को इक्वलिटी अभी भी नहीं दी जाती है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है समाज में, तो महिलाओं को ऐसा देना चाहिए। मेरे हिसाब से आरक्षण की जरूरत है उन्हें, कुछ कुछ जगहों पे उनके आरक्षण की जरूर जरूरत है। तो उसमें पुरुष को ये समझना चाहिए कि उनकी माँ भी है, उनकी बहन भी है, उनकी बेटियां भी हैं जिन्हें इस चीज की जरूरत है। सुमित मैम, आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो ये सवाल तो मैं जरूर आपसे पूछूंगी कि जो 12th करने के बाद, यानी कहते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद आप विश्वास कर पाते हैं खुद पर कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर वैसी बच्चियां, महिलाएं जो पायलट बनना चाह रही हैं, वो कहाँ से शुरुआत कर सकती हैं जो आप तक पहुंच सके? पायलट बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे जरूरी होता है मैथ्स और साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 12th करना। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी 12th ही है। उसके बाद उनको एक सर्टेन सेट ऑफ पेपर्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपना एक नंबर लेना होता है और उसके बाद में उनको वो सर्टेन सेट ऑफ पेपर्स पहले थ्योरी क्लियर करना होता है। अब सिर्फ एक सपना देख लेना कि पायलट बनना है इज नॉट इनफ। अनफॉर्चुनेटली फ्लाइंग और एविएशन काफी महंगा शौक है। हाँ, ये इसमें जाना, बजट, यस, इट इज क्वाइट कॉस्टली अफेयर, क्योंकि जितना कुछ गवर्नमेंट का भी उसमें इन्वेस्ट होता है या किसी प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी का भी इन्वेस्ट होता है, तो काफी कुछ इन्वेस्टेड होता है। तो इट इज क्वाइट जस्टिफाइड, जो उसकी फीस होती है वो जस्टिफाइड होती है। लाइसेंस फीस अलग होती है, रेटिंग फीस अलग होती है, तो घुमा फिरा के काफी कॉस्ट हो जाता है। तो आपको ये बात काफी सोच समझ के करनी होगी कि ये बजट कैसे होगा। अगर आप सेल्फ अपने आप को फाइनेंस करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन करके फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर अपने आप को सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप 12th के बाद ही करना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आप फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, आई साइट आपकी 6/6 है, करेक्टेबल भी, और एकदम मतलब नो स्पेक्स, हेल्दी आईज हैं अगर आपकी, तो आप 12th के बाद NDA देकर आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या आप डायरेक्टली एयरफोर्स की एंट्री ले सकते हैं। सो दैट इज वन वे कि आप पायलट बनने का शौक पूरा कर सकते हैं। दूसरा होता है, ये तो हो गया कि आप डिफेंस को सर्व कर रहे हैं, जिसमें से कि आप दो तरह की मतलब कई तरह का होता है। एक हेलीकॉप्टर का लाइसेंस होता है, फाइटर पायलट का होता है, और डिफेंस में भी आपको ट्रांसपोर्ट वाले भी होते हैं, देयर मेनी मोर। इट डिपेंड्स आप कौन से एयरक्राफ्ट की रेटिंग लेते हैं, किसके ऊपर आप करते हैं। और इसी तरह से सिविल फ्लाइंग में भी कई तरह से होता है। अगर आप फ्लाइंग क्लब्स में हैं, मान लीजिए आप एक छोटा एयरक्राफ्ट, स्मॉल एयरक्राफ्ट, 2 सीटर, 1 सीटर, सिंगल इंजन, 5 सीटर्स धीरे से आप उड़ाना चाहते हैं, PPL लेना चाहते हैं, तो आपको फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करना होगा, फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करना होगा।
फिर आपको उसमें फ्लाइंग कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर आपको उसमें फील्ड में बनाना है, आप इंस्ट्रक्टरशिप ले सकते हैं, आप फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स बन सकते हैं आप लोग। तो यू कैन बी कमर्शियल पायलट हु इज फेरिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। यू कैन बी सर्विंग मेनी कुरियर कंपनीज, जो आपकी लॉजिस्टिक की कंपनीज है, आप उसमें सर्व कर सकते हैं। मेडिकल एयरलाइंस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो एज आई सेड कि किसी फ्लाइंग स्कूल में आप इंस्ट्रक्टरशिप कर सकते हैं, जिसमें कि आपका बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आप इंस्ट्रक्टर रेटिंग लेंगे तो आप काफ़ी फ्लाइंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके फ्लाइंग आवर्स इंप्रूव कर जाते हैं। तो देयर आर मेनी वेज, बट येस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका होना बहुत ज़रूरी है टिल 12th। और बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा प्रोब करेंगे, वो माइन्यूटली जो होता है उसको काफ़ी हम लोग, मतलब इट इज़ क्वाइट डिटेल्ड। उतना डिटेल हम लोग इस लेवल पे अभी जा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम मैं सुमित कौर मैम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक छोटा सा मैसेज आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर क्या कुछ देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आज आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड श्योरली लाइक टू, देखिए सोसाइटी तभी फ्लरिश करती है जब उसकी औरतें राइज करती हैं। राइज करने का मतलब ये नहीं कि हम एक जेंडर को उठाकर दूसरे जेंडर को नीचे करते रहे हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला कि किसी भी जेंडर का डिफरेंस सिर्फ मेल जेंडर में नहीं है। फीमेल को अपनी सोच एक दूसरी फीमेल के लिए भी बदलना पड़ेगा। अगर मैं आगे बढ़ रही हूं तो 4 हाथ मैं भी पकड़ लूं। तो ये जो लड़ाई होती है अपने अंदर से शुरू होती है, अपने घर के अंदर लड़नी होती है आपको, अपने आसपास की औरतों को आपको सशक्तिकरण करना होता है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये अब बहुत पुरानी सोच हो चुकी कि कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, वुमेन को कुछ चाहिए नहीं चाहिए। वुमेन को एक अलग से लाइन इसलिए चाहिए कि कहीं कोई हरासमेंट का उसको सामना ना करना पड़े, वरना वुमेन आपके साथ सेम लाइन में खड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अलग से कोई लाइन नहीं चाहिए। अगर हम श्योर हो जाए कि हम सेफ हैं तो हमें कोई लाइन कोई जगह नहीं चाहिए, हम सेम जगह पे भी काम कर लेते हैं, सब आराम से कर लेते हैं। दूसरी बात मैंने आपको कही कि स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस वुमेन कभी भी किसी को एक थ्रेट नहीं होती है। वो एक चेंज लाना चाहती है, वो एक फोर्स होती है ग्रोथ का और एक पिलर ऑफ प्रोग्रेस होती है, और उसके अंदर उसके अपने फियर और अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं। और सेलिब्रेट करना है हमको औरत होना। बिल्कुल, कभी भूलना नहीं है कि हमारे साथ जितने मेन इस सोसाइटी में हैं, हम सब इस सोसाइटी का पार्ट हैं। ना ऐसा बोल सकते हैं कि फीमेल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का और मेल नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दोनों को ही सोच अच्छी करनी होगी। औरतों को औरतों के लिए भी अच्छा सोचना होगा और बहुत ठीक कहा मर्दों के लिए भी अच्छा सोचना होगा। दोनों ही चीजें अगर पैरेलली चले तो कभी हमें विशेष लाइन की या फिर विशेष आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंकिता आनंद मैम, आपसे भी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर लेना चाहूंगी और एक छोटा सा सवाल आपसे भी कि आज के दौर में अगर महिलाओं की बात होती है और आप डॉक्टर से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर की फील्ड से जुड़ी हुई हैं, अनीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है और झारखंड में सबसे बड़े पैमाने पर महिलाओं की मौत अनीमिया बीमारी से ही हो रही है। उससे कैसे निपटाया जा सकता है और अंत में क्या कुछ मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? विटामिन B12 है, आयरन डेफिशिएंसी उसकी वजह से होता है। इसकी वजह से लोगों को इसके सिम्टम्स मिल लिए कि चक्कर आते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है इसमें, और लड़कियां बोलती हैं इसकी वजह से डेथ भी होती है इनफैक्ट। तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि इसके लिए आप सप्लीमेंट्स लो, आयरन जो सप्लीमेंट्स है वो लो, और खाने में आप इंक्लूड करो आयरन इंक्लूडिंग, जैसे कि बीट रूट होते हैं वो आप इंक्लूड करो, ये सब जो बनाना होता है वो सब आप इंक्लूड कर सकते हैं, एवोकाडो हो गया, इन सब चीज़ों को आप डेली अपने डाइट में इंक्लूड करो, जिससे एनीमिया से आप बच सकते हो। एंड आयरन भी की गोलियां भी लो, क्योंकि कुछ लड़कियां मेरे पास आती हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी में बता रही हूँ, वो बोलती मैम आयरन गोलियां खाने से मुझे चक्कर आने लगती है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आज टैबलेट्स के अलावे वो सिरप में भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकती हैं, और जिससे कि एनीमिया से बच सकती हैं। तो आप सप्लीमेंट्स जरूर लें, अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें, जिससे कि एनीमिया ना हो आपको और आपकी हीमोग्लोबिन एक प्रॉपर लेवल पे बनी रहे। ठीक है, और एक मैसेज क्या कुछ देना चाहेंगे मैम हमारे दर्शकों? मैं बोलना चाहूँगी जो भी विमेन अपनी ड्रीम को फॉलो कर रही हैं वो अपनी निडरता के साथ आगे बढ़े और उसे फॉलो करे, तो वो निडर होके आगे अपना संघर्ष करे और बिल्कुल पीछे ना हटे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंकिता आनंद हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुमित कौर मैम जुड़ी हुई थी हमारे साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कौर मैम, आपका भी। आपकी राय, आज बहुत कुछ यहाँ से लोग सीख कर जरूर जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से आप अपने पंखों को उड़ान दे सकते हैं, और आपकी उड़ान आपके हाथों में है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।